बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। इंतहाई शर्मनाक स्टोरी है भाई, इंतहाई अफसोसनाक स्टोरी है। शर्मनाक हरकत की वजह से ये शर्मनाक स्टोरी है जी। जो शर्मनाक हरकत आज मोतीउल्लाह जान साहब के साथ हुई है, कहाँ हुई है? ये कोई वो दूर दराज इलाका या जंगल में नहीं हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में हुई है। ये मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको, ये उसकी सामने वीडियो मौजूद है। ये किसने की है हरकत, ये क्यों की है, इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, वो कौन से साथ इस स्टोरी में मोतीउल्लाह जान साहब के साथ ये तशद्दुद और बदतमीज़ी करते हुए इस स्टोरी में कौन से सहाफ़ी को वो गालियाँ दे रहे हैं, वो क्यों ऐसा हो रहा है। मोहसिन बेग साहब ने अपनी एक एप्लीकेशन दी कि मेरे से ये दहशतगर्दी की दफ़ात हटाई जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आज उसकी समाअत थी। सरदार लतीफ़ खोसा साहब मोहसिन बेग साहब के वकील हैं। मोतीउल्लाह जान साहब हर किसी का इंटरव्यू करते हैं, आपको पता है, वहीं पे जाके, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो अक्सर होते हैं। और वो अपने यूट्यूब चैनल आजकल चलाते हैं और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग यानी कि लाइव प्रोग्राम कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही वकला बाहर आए तो मोतीउल्लाह जान साहब ने उनका इंटरव्यू किया। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, एक थोड़ा सा रुकिएगा मैं, ताकि इसका ना ज़रा बैकग्राउंड बता दूँ, फिर उसके बाद मैं सियाक व सबाक बताऊँगा, ऐसे समझ नहीं आएगी। मोतीउल्लाह जान साहब ने क्या किया, उनका वकला का इंटरव्यू किया। साथ ही एक बंदा खड़ा था, उनका नाम था जनाब शमशाद मांगड़ साहब। ये मांगड़ साहब कौन हैं? मैं ये बताता हूँ। मोतीउल्लाह जान पर इन्होंने क्यों उनके साथ बदतमीज़ी की, क्या सूरत हाल, ये आप ज़रा चेक कर लें। पहले आप वीडियो देख लेना, फिर मैं सियाक व सबाक बताता हूँ। इस सियाक व सबाक के बग़ैर समझ नहीं आएगी, पूरी कहानी बताऊँगा और उस पर फिर तबसरा भी करते हैं। ये वीडियो आप पहले देख लें। एडिटर हैं और मोहसिन बेग साहब जो है वो इन्हीं के मीडिया मालिक हैं। शमशाद मांगड़ साहब, क्या लग रहा है आपको, ये जो तशद्दुद किया है मोहसिन बेग साहब पे, ये लड़की के भाइयों ने नहीं किया? नहीं, मुझे तो लगता है आपके भाइयों ने किया। वही उसमें ये मुझे लगता है वही थे जो आपको ले गए फिर छोड़ गए। अच्छा, वही थे? नहीं, वो आपने देखा नहीं है कि अगर उनकी फुटेज बनी हुई थी वो क्यों ले गए हैं फुटेज? उन्होंने कहा कि हम FIA के एहलकार हैं, मैंने खुद फुटेज बनाई वहां पे। तो जो लड़की का भाई है ना, और लड़की के भाइयों वाला जो मामला था, वो बेगैरत इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ है, हक्कानी नेटवर्क का हिस्सा है। उस बेगैरत को इंशाल्लाह वो वापस आएगा, टकरेंगे हम जर्नलिस्ट हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन आप जर्नलिस्ट हो के ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कौन सा अच्छी जुबान इस्तेमाल करते हैं? देखे ना, आप क्या समझते हैं? आप सिर्फ दुरुस्त हैं और बाकी जब सहाफियों पे तशद्दुद हुआ तो आपने उनके ऊपर प्रोपेगेंडा किया कि ये लड़की के भाइयों ने किया है। मैंने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया। खबर छापी जना अखबार में, वो वही डोगर साहब की खबर थी और वही डोगर साहब आज तक उस पर स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो एडिटर तो आप थे ना? तो एडिटर मैं था, लेकिन सारी पॉलिसी तो मेरी नहीं थी। आपने हमेशा जब भी सहाफियों पे तशद्दुद हुआ तो वैसे मैं ये समझता हूँ वो जिसके खिलाफ खबर छपी थी वो बेगैरत है। देखिए, ये बेगैरत कहूंगा, मैं मादरत लाजमी कहूंगा। शर्म करें यार। नहीं, देखे आप क्या समझते हैं? मोहसिन बेग साहब का वो आपका मौका, मोहसिन बेग साहब के ऊपर भी यही इल्जाम है। हम हज करने जाते हैं और आप कहते हैं कि आपका हज इलीगल है। मांगड़ साहब यार, आप इंसान के साथ हैं, शैतान के साथ। छोड़ यार, आप लाइव जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात सुने, ये आपका रवैया ठीक नहीं है। तो आपका रवैया ठीक है? आप सहाफी हैं, नहीं, आपका रवैया ठीक है ना? मैंने आपसे सवाल किया है ना, और सवाल किया आपने, अपनी साथ का सवाल का जवाब दो ना। मैं यही कह रहा हूँ ना, तो सिर्फ तुम सहाफी हो, बाकी सहाफी नहीं है। तो नहीं, ये बात नहीं है। आप मुझे अपना बताओ, आप इंसान के साथ हो, शैतान के साथ? नहीं, हम तो इस तशद्दुद के खिलाफ हैं। आप शैतान के साथ हो जी। आपने देखा, आप शैतान इंसान हो। मोहसिन बेग के ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के एडिटर शमशाद मांगड़, मुख्तसर तारीख है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। हमारी तारीख बड़ी ही तल्ख है और हम तारीख से सबक नहीं सीखते। ये जनाब आपने देख ली। अब जो मैंने ऊपर थंबनेल पर जो लफ्ज़ हमला लिखा, कोई गुंजाइश बाकी है? अगर वो प्रोटेक्टेड जगह पे ना होते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना होते, एक महफूज जगह पर ना होते, तो ये मांगड़ साहब ने, इसमें मुझे कोई दूसरी राय नहीं है और मुझे कोई शक नहीं है, मांगड़ साहब ने उनके सर पे उठा के पत्थर मारना था, ठीक है, मोतीउल्लाह जान के। और जिस तरीके से उन्होंने टेम्पर लूज़ किया। अब ये मांगड़ साहब कौन है? शमशाद मांगड़ साहब, मोहसिन बेग साहब ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी, उनके ये एडिटर, और मोहसिन बेग साहब का अखबार जिना अखबार, उनके भी ये एडिटर थे।
मतीउल्लाह जान साहब ने जो इनसे क्वेश्चन किया वो तो आपने देख लिया, वो जिनको गालियां दे रहे थे जिस सहाफ़ी को, वो भी मैं बताता हूँ। ये पूरी स्टोरी बताता हूँ कि ये स्टोरी है क्या असल में, और वो क्यों बिगड़ गए मतीउल्लाह जान साहब के एक आम से क्वेश्चन पर। वो क्यों बिगड़ गए? वो इसलिए बिगड़े जनाब कि अहमद नूरानी साहब, ठीक है, अब आपकी मैं यादाश्तों को ना फिर से यानी कि माजी से हाल में ले आता हूँ। अहमद नूरानी साहब पर एक हमला हुआ था कुछ अर्सा पहले, इस्लामाबाद में ही हुआ था, और अहमद नूरानी साहब को शक नामालूम अफराद ने किया, उनको गाड़ी से उतार के हमला किया, उनको अच्छा खासा मारा, वो ज़ख्मी हुए अहमद नूरानी साहब, और वो फिर बंदे चले गए। अच्छा, अहम नामालूम अफराद ने और अहमद नूरानी साहब ने जिन पर उनको शक था, वही जो नामालूम अफराद वो जो हमले किया करते थे सब पर, सहाफ़ियों पर भी, अगवा भी, वगैरह वगैरह। आजकल खैर वो ये भी क्रेडिट देना चाहिए कि आजकल वो न्यूट्रल हो गए हैं, इदारा ख़ुद कह रहा है कि हमने अपने आप को ठीक करना है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा, उसके बाद जो है ना, और ये एंड तक ऐसा ही हो, क्योंकि इज़्ज़त बरकरार रहनी चाहिए। अच्छा, फिर ये हुआ कि आपने वो सोशल मीडिया पर उस वक़्त कुछ लोगों को याद हो तो एक ट्रेंड भी चला था लड़की के भाई, ठीक है ना। अच्छा, लड़की के भाइयों वाला ट्रेंड चला था। इसका क्या चक्कर था? इसका चक्कर यही था कि एक साहब हैं, वहीद जोगर उनका नाम है, और ये जो साहब थे ना, ये शमशाद मांगड़ साहब, ये उस जिना अखबार के एडिटर थे। वहीद जोगर वही हैं जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ भी पटिशन की थी, ठीक है ना, वहीं से शुरू हुई। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये कौन से वहीद जोगर हैं और किन के चमचे हैं। अच्छा, फिर इस तरह से ये वही जोगर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली इस्लामाबाद प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब के नौ मुंतखब सदर को, उसकी वीडियो भी यहाँ पर मैं चलाई थी, उस नौ मुंतखब सदर को उनको भी एक थप्पड़ मारा था ये वहीद जोगर साहब। अब मेरा ख्याल है वहीद जोगर साहब का अच्छा खासा तारुफ हो गया है। उस वहीद जोगर ने जिना अखबार में उस वक़्त ख़बर लगाई थी कि ये अहमद नूरानी ने किसी लड़की से छेड़ा, और उस लड़की के भाइयों ने फिर जवाबन अहमद नूरानी को मारा। अब आप अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा, ठीक हो गया ना। और उस वक़्त ये शमशाद मांगड़ उस जिना अखबार के एडिटर थे। अब मतीउल्लाह जान साहब के सारे सवाल का आपको सियाक व सबाक समझ आ गई होगी कि यार ये कौन सा सियाक व सबाक था और ये इसका क्या सूरत हाल, पूरी स्टोरी मैंने आपको समझा दी कि क्या मसला क्या था। अब मतीउल्लाह जान ने उनसे क्वेश्चन किया कि इनको भी आपके ख्याल में मोहसिन बेग साहब को भी लड़की के भाइयों ने मारा। अब उनके चोर की दाढ़ी वाला तिनका तो था, वो गिल्टी तो फील कर रहे थे, बजाय इसके कि वो कहते कि मतीउल्लाह जान साहब हम सबको माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। मतीउल्लाह जान साहब उस वक़्त मुझसे गलती हुई थी, हम वहीद जोगर की वो ख़बर मुझे नहीं लगानी चाहिए थी। मतीउल्लाह जान साहब मुझसे गलती हुई, या अगर वो लग भी गई तो अब मैं माफ़ी मांगता हूँ पूरी कौम से कि ऐसा नहीं होना। क्योंकि आज अगर मोहसिन बेग पर FIA ने तशद्दुद किया या मोहसिन बेग साहब पर FIA और पुलिस ने उनके घर आए तो हम सब ने इसकी मजम्मत की, ठीक है। तो कल अगर नूरानी साहब पे भी किसी ने किया तो उसकी भी उसी तरह से हमने तो मजम्मत की थी। वो भी साहब कह देते कि मुझे शर्मिंदगी हुई है और आज ये इस तरीके से, तो उनका कद बुलंद होता। उल्टा वो मतीउल्लाह जान साहब के गले पड़ गए, उनको धक्के दिए, उनके साथ बदतमीज़ी की और अहमद नूरानी को बार बार गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करके उनको गालियाँ दी। अब आप अंदाज़ा कीजिए, मैं तो इस चीज़ से बहुत ही मतलब एक चीज़ ना सर शर्म से झुक जाता है। आप यकीन करें कि मोहसिन बेग साहब आए, हम मोहसिन बेग साहब के लिए मैं मुतादिद वीडियोस कर चुका हूँ। कल सहाफ़ियों का एहतजाज था, मैं उस एहतजाज में भी उसकी कवरेज के लिए भी गया। मैं मोहसिन बेग साहब खैर से आए, मेरी उनसे उस तरह की कोई मुलाकातें नहीं हैं, लेकिन मैं उनके पास जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि ऐसे नासूरों से आप अपने आप को लाताल्लुक़ करें। ये जो कौम के नासूर हैं ना, अगर आपने तौबा कर ली है और अगर आपकी आंखें खुल चुकी हैं और अगर आप इस तरीके से आपको समझ आ गई है तो फिर आप कम से कम कोई इस तरीके की तौबा करे, कोई इस तरीके की, और ऐसे जो नासूर और ये जो शर्मिंदगी का बायस आपके मुलाजमीन हैं, आप इनको भी समझाएं और इनको निकालें, बल्कि
ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ بھی کریں کہ اگر آج محسن بیگ کے ساتھ صحافی کھڑے ہیں اور اگر آج محسن بیگ کے ساتھ تمام سیاسی جماعتیں بھی اور آج محسن بیگ پر تشدد کی زرداری صاحب نے بھی مذمت کی ہے, مریم نواز صاحبہ نے بھی مذمت کی ہے, شہباز صاحب نے بھی مذمت کی ہے, باقی لوگوں نے بھی صحافیوں نے بھی مذمت کی ہے اور ان کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں, تو کم از کم وہ جو تشدد پہلے بھی صحافیوں پہ ہوتا یا باقی صحافی بھلے کرنے والا کوئی ادارہ ہو, پولیس ہو, کوئی ایجنسی ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, سب کی اس تشدد کی پوری میں کہتا ہوں بھرپور مذمت ہونی چاہیے. اب صاحب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے جس طرح سے ہوتا ہے نا چارٹر آف ڈیموکریسی, کچھ لوگ کہتے ہیں چارٹر آف اکانومی, ہم سب سے مراد یہ ہے, میں انتہائی احترام کے ساتھ کہوں گا, غلطیاں سب سے ہوئی ہیں. غلطیاں اسٹیبلشمنٹ یا جن کو میں کنٹرول ٹاور کہتا ہوں ان سے بھی ہوئی ہیں, غلطیاں پارلیمنٹیرین سے سیاستدانوں سے بھی ہوئی ہیں, غلطیاں عدلیہ سے بھی ہوئی ہیں, غلطیاں یہاں جرنلسٹ سے بھی ہوئی ہیں, چاہے کوئی جنرل ہو, جرنلسٹ ہو, جج ہو, کوئی سیاستدان ہو, غلطیاں سب سے ہوئی ہیں. ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی یا چارٹر آف اکانومی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک چارٹر آف ریپینٹنس بھی سائن کرنا چاہیے, ہمیں ایک چارٹر آف ریمورس بھی سائن کرنا چاہیے, ہمیں ایک چارٹر آف اپالوجی بھی سائن کرنا چاہیے. جیسے میثاق جمہوریت یا میثاق معیشت ہے نا, اسی طرح سے ایک میثاق شرمندگی ہونا چاہیے, اسی طرح سے ایک میثاق پچھتاوا ہونا چاہیے, تاکہ ہم سارے ایک میثاق توبہ ہونا چاہیے, تاکہ ہم سارے کے سارے اپنی ماضی کی غلطیاں ان کو سائیڈ پہ کر کے ان سے سبق سیکھ کے توبہ کریں قوم کے سامنے, اور آئندہ ہم احتیاط کریں کہ ہم سے ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. تو محسن بیگ صاحب, آپ میری ویڈیو اس کے بعد بھی سنیں گے اور میں آپ کو اسپیشل آ کے بھی یہ کہوں گا کہ ایسے جو ناسور ہیں نا, ان ناسوروں سے جان چھڑانی چاہیے کہ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے ایک سوال کیا ہے تو آپ سوال کے جواب میں کہہ دیں کہ جی ہاں وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے, بجائے اس کے کہ آپ صحافی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. انہوں نے آگے سے, میں کہتا ہوں سلام احمد اللہ جان صاحب کو, جنہوں نے آگے سے کوئی ٹیمپر لوز نہیں کیا, جنہوں نے کوئی ہمت نہیں ہاری, اسی طرح استقامت کے ساتھ ان کو دھکا دے رہے ہو, ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ کر رہے ہو, ان کے ساتھ بدتمیزی اور تشدد کر رہے ہو. اگر یقین کریں آپ میرے سے ایگری کریں گے کہ اگر وہ ایک پروٹیکٹڈ جگہ پہ نہ ہوتے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں نہ ہوتے, تو یہ دہشت گرد قسم کا شخص ان پر پتھر مار دیتا. سٹوری وحید جوگر کی تھی لیکن ایڈیٹر یہ تھے تو کہہ دیتے یہ ان کی سٹوری تھی, لیکن ہاں ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں چھاپنی چاہیے تھی, اور آپ کی بات ٹھیک ہے, آج میں معذرت کرتا ہوں. اس سے قد بہت بلند ہو جاتا, لیکن میرا خیال ہے لوگ سیکھتے نہیں ہیں, لوگ اسی طرح سے ڈھیٹ اور بے شرم معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں بے شرم ہوتے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.